प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपनी बड़ी अनुकंपा से, दया से, करुणा से आपका और मेरा स्वागत कर रहा है। अपनी चतुर छाया में हमें एकत्रित कर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। इन दिनों में प्रभु हमें संभाला है, हर प्रकार के दुष्ट के शस्त्रों से हमारी रक्षा की है। प्रभु हमें अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखता है। धन्यवाद करते हुए, आभार व्यतीत करते हुए, प्राप्त सभी वरदानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रार्थना में भाग ले। हालेलुया। हम उन सबको याद करें जो इस प्रार्थना में इस वक्त अपने दुख तकलीफों को लेकर भाग ले रहे हैं। हॉस्पिटल से हमें सुन रहा है, रोग शैया पर से हमारी बात सुन रहा है। जहाँ कहीं भी वो इस वक्त डिप्रेशन में हो या फिर तकलीफ में है, आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और अपने ज़िंदगी के बारे सोचकर काफ़ी दुखी हालात में हैं, उन सबको याद करें। जिनका भी बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारी, जैसे कैंसर हो, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी पेशेंट्स हो, डायलिसिस के प्रॉब्लम हो, यूट्रस में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी आए हैं, ब्रेन ट्यूमर आ रखा है, ब्रेन हेमरेज हो रखा है, आप हॉस्पिटल में क्यों ना हो, आईसीयू में क्यों ना हो, वेंटिलेटर पर क्यों ना हो, इस वक्त प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा आज आपके जीवन में कार्य करेगा। पूरा विश्वास के साथ इस वचन में भाग लीजिए। प्यारे भाई और बहनों, कई लोग इस वचन को शेयर करता है, कई लोग इस वचन को स्टेटस में डालता है, कई लोगों को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हमें दुनिया के कोने कोने से टेस्टिमनीज मिलता है कि प्रभु का वचन से प्रभु ने हमें स्पर्श किया है, आशीर्वाद दिया है, बच्चे के वरदान दिया है, नौकरी मिला है, बाहर जाने के आशीष मिला है, वीसा मिला है, कई सारी चीज़ें बोलते हैं। और काफ़ी लोग वचन के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आइए प्यारे भाई बहनों, एक एक वचन को लिख लीजिएगा, बाइबल नोटबुक लेकर बैठिए और जिन चीज़ों को ब्लेस करना है वो सब चीज़ लेकर अपने पास रखिएगा। पूरे परिवार एक साथ होकर, एक साथ मिलकर वचन सुनने का कष्ट कीजिएगा। सब बोले आमीन। प्रभु आज हमें वचन दे रहा है, स्तोत्र संख्या 94 वर्स 14। प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी विरासत को नहीं त्यागता। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी विरासत की नहीं त्यागता। सब बोले आमीन। और ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इस वचन को बार बार लिखिए प्यारे भाई बहनों, इस वचन को रिसीव कीजिए। अभी तक आपको समझ आया है, प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, प्रभु मेरा परित्याग नहीं करता, मेरे परिवार का परित्याग नहीं करता, मेरा बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, किसी का भी परित्याग नहीं करता। प्रभु मेरे कलीसिया का परित्याग नहीं करता, प्रभु पंजाब का परित्याग नहीं करता, प्रभु उत्तर प्रदेश का परित्याग नहीं करता। आप अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने इलाका के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु किसी का भी परित्याग नहीं करेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया प्यारे भाई बहनों, कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, कितने बड़े परेशानी में क्यों ना हो, प्रभु आपको ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा, वो परित्याग नहीं करेगा। सब बोले आमीन, क्योंकि उसका वचन है। देखो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन अटल है, वो कभी नहीं बदलता है। ईश्वर कभी नहीं बदलता, ना उसका वचन से वो पीछे हटता है। एक बार प्रभु ने कह दिया ना, वो जरूर पूरा करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो ये वचन है ना, बार बार बोलते रहिए, प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी विरासत को नहीं त्यागता। वो ना त्यागेगा ना छोड़ेगा। विरासत, प्रभु ने हम लोगों को अपनी विरासत समझ लिया है। प्रभु हमारा विरासत है और प्रभु के लिए हम उसकी विरासत है।
और वचन में साफ लिखा है, प्रभु अपने विरासत को नहीं त्यागेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। अगर त्यागना होते कब से कर लेता, इतना कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं था, ईश्वर को इंसान बनने की जरूरत नहीं था। इंसान बनना, खून बहाना, क्रूस पर मरना, इन सभी बातों की जरूरत ही नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का प्यार का निशान है उसका क्रूस मृत्यु। रोज रोटी के रूप में आपके और मेरे दिल में आता है, वो प्रभु का प्यार है, मोहब्बत है, कृपा है। हालेलुया। क्या कीमत उसने चुकाया आपके लिए और मेरे लिए, अपना बहुमूल्य खून बहाया, खून की कीमत पर खरीद लिया है। तो इतना उसने अगर आपके लिए और मेरे लिए किया है, वो आपको छोड़ देगा, त्याग देगा? मैं बहुत पहले कुछ उदाहरण सुनाऊं। कोई लाखों रुपया का कोई हार खरीदा और दुकान में ही उसने वो भूल गया। रास्ते पर यानी घर पहुंचकर उनको याद आया कि मैंने जो खरीदा हुआ करोड़ों का कीमत वाला या लाखों का कीमत वाला सोने का हार मैं भूल गए। क्या वो उसके ढूंढने के लिए नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। अगर उसको मालूम है वो कहाँ उसने छोड़ दिया था या भूल गया था, वो वहां जरूर जाएगा उसको लेने के लिए। अगर सोना चांदी जैसे कीमती चीजों का हम इतना ध्यान रखते हैं, तो फिर अपने खून के कीमत पर खरीदा आपको और मुझको ईश्वर कैसे छोड़ेगा, कैसे त्यागेगा? वो स्वर्ग छोड़कर आया है और आएगा भी है। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपने को कीमती समझो। खून का कीमत है, मसीह का खून का कीमत है आपका कीमत। दुनिया में कई सारे लोग, शायद वो पाप में गिरने की वजह से हो या फिर जिंदगी में असफलता के कारण क्यों ना हो, अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस, बेकार समझता है। और कुछ लोग एक दूसरे को ये कहते भी है, क्या है, तू किसी काम का नहीं, तू बेकार है, तू निकम्मा है, तू ऐसा है वैसा है। हम लोग ये सब कहता है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, यू आर प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस इन द आइज ऑफ गॉड। ईश्वर आपको बहुत प्यार करता है। वह आपको ना तो छोड़ेगा ना त्यागेगा, क्योंकि आप और मैं प्रभु की संतान है। हालेलुया। तो इसलिए है ना, प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, अपने बेटे बेटियों का परित्याग नहीं करता, आपका परित्याग नहीं करेगा, आपका परिवार का परित्याग नहीं करेगा। आप कितने बड़े डिप्रेशन से चल रहे क्यों ना हो, आपका कारोबार बिल्कुल नहीं चलता है। मेरे पास बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रखा है, कर्जों से डूब रहा है, करोड़ों का प्रॉब्लम है, भाई बहनों के बीच में टेंशन है, पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, आगे के लिए क्या करूं सोच करना बड़ा टेंशन में बैठा है, बड़े डिप्रेशन में जा चुका है, सेहत खराब करके बैठा है। प्यारे भाई और बहनों, आप क्यों नहीं समझते हैं, वचन को सीरियस क्यों नहीं लेता? जो कोई ईश्वर का वचन को, ईश्वर का वचन समझकर सीरियस लेगा ना, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। अपनी सोच पर, अपने ख्यालों में, अपनी बातों को बार बार बोलकर बैठने वाला कभी सुधरेगा भी नहीं। इसलिए मसीह के वचन को सीरियस समझो। प्रभु कहता, मैं अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करेगा, यानी प्रजा को हटाकर बोलो, मैं अपना बेटे का, बेटी का, इस परिवार का, मेरे भाई या बहन का प्रभु परित्याग नहीं करेगा। बेटा बेटी का परित्याग प्रभु नहीं करेगा। प्रभु मेरा परित्याग नहीं करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे त्यागेगा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु के लिए कीमती हूं। उसने मेरे लिए अपना खून का खर्चा किया है। प्यारे भाई बहनों, आपको लगता है आप बेकार है, आप खत्म हो गए हो, किसी काम का नहीं हो, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों के लिए चलता है।
प्रभु कहता है मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है। अनेक लोग डिप्रेशन में चले जाता है। आजकल के फैशन बन गया है डिप्रेशन, क्योंकि सब लोगों को एक पल में, इंस्टेंट में सब कुछ चाहिए, फटाफट। जैसे मांग लिया वैसे उत्तर चाहिए, चीजें चाहिए। सब्र करना है, पेशेंस, धैर्य रखना, ये बहुत जरूरी है। ये पवित्र आत्मा का एक खास वरदान है प्यारे भाई और बहनों। इंतजार करना प्रभु की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए, इसको हम धैर्य यानी पेशेंस कहता है। दिस इज अ ग्रेट वर्च्यू। प्यार सहनशील है, लिखा है। सहनशीलता का मतलब यही है, सहनशीलता सीखना है, पेशेंस। लव इज पेशेंट, यस। प्यार सहनशील है। प्यारे भाई बहनों, कभी कभार ना हम लोग कहते हैं प्यार करते, लेकिन सहनशीलता नहीं है। हम लोगों को फटाफट चाहिए हर चीज का उत्तर। प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तेरा परित्याग नहीं करूंगा। फिर क्यों चिंता करते हो? वचन पर क्यों भरोसा नहीं रखते हैं? आपको लगता है देखो ऐसा, देखो ऐसा। आप अपने कमजोरियों की ओर देखता है, अपने भविष्य की ओर देखता है, अपने वर्तमान सिचुएशन को देखता है, अपने संकट, क्लेश, बीमारी, कर्ज, मुसीबत की ओर देखते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसलिए स्तोत्र 34:6 में लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडिएंट। यस प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है, प्रभु के वचन पर ध्यान देना है। ध्यान दो, मनन करो, ध्यान करो प्रभु के वचन का। अपनी चिंताओं को नहीं, अपने ही बातों पर नहीं, किसी ने कुछ कह दिया उन चीजों पर नहीं, मनन करो प्रभु के वचन पर। प्रभु के वचन पर मनन करो प्यारे भाई और बहनों, निराश नहीं होंगे। वो नहीं त्यागेगा, वो परित्याग नहीं करेगा, वो त्यागेगा नहीं। प्रभु का वचन है, ये आपके लिए और मेरे लिए है। लिख लो प्यारे भाई और बहनों, ये मेरे लिए है, ये मेरे परिवार के लिए है, मेरे प्रियजनों के लिए है। जिन जिन के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं ना, उसके लिए वचन बोल के प्रार्थना कर, सील कर। त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। आमीन। इस वक्त मैं इस वचन के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, खास करके उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो डिप्रेशन में है, अपने ही बातों को बार बार रिपीट करके बैठा है, अपने कमजोरियों को, नाकामयाबी को दोहराते हुए बैठा है। प्यारे यीशु नासरी, आज इन सोचों से हटकर प्रभु के वचन की ओर इनका ध्यान रखने की कृपा कर, ताकि ये वचन पर मनन करे, वचन को रिसीव करे, वचन के पावर को अपने जीवन में अनुभव करे और अपने डिप्रेशन से, दुखी हालत से, निराशा से बाहर आ सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिल जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। इस वचन को बार बार बोलना है, उन सभी को भेजना है, शेयर करना है जिनको इस वचन की ज़रूरत है, याद रखिएगा। और इस वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। आप हमारे साथ दीजिएगा और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।